हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस अंक में। बच्चों, आज के इस अंक में हम कुछ और महत्वपूर्ण गणित के प्रतियोगी प्रश्नों को लेकर के आए हैं। तो आइए बच्चों, पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न इस प्रकार से है, किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 40% तथा 20% की वृद्धि की जाती है। आयत के क्षेत्रफल में हुई प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आयत की लंबाई और चौड़ाई दी गई है, तो हम मान लेते हैं कि माना आयत की लंबाई x तथा चौड़ाई y है। हमने लंबाई को x और चौड़ाई को y मान लिया है, तो आयत का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, x गुणे y यानी कि xy। ठीक है। अब चौड़ाई में और लंबाई में वृद्धि की जा रही है, लंबाई में 40% और चौड़ाई में 20%। तो नई लंबाई जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, नई लंबाई हो गई x प्लस x का 40% इसमें जोड़ना है, यानी कि x प्लस 2x/5। तो ये हो जाएगा 7x/5। इसी प्रकार से नई चौड़ाई हम ज्ञात कर लेंगे। नई चौड़ाई कितनी हो गई, y प्लस 20% ऑफ y। ठीक है, y का 20%, तो यहाँ 20% मिल जाएगा y/5। तो y प्लस y/5, ये आ जाएगा आपको कितना मिल जाएगा, 6y/5। 6y/5 नई चौड़ाई हो गई। तो नया क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, नई लंबाई गुणे नई चौड़ाई, यानी 7x/5 और गुणे 6y/5। तो 7×42 xy/25, ये हो गया नया क्षेत्रफल। अब कितनी वृद्धि हुई क्षेत्रफल में ये हम ज्ञात कर लें। तो वृद्धि जो होगी ये 42xy/25 माइनस xy करने पर प्राप्त हो जाएगी। तो ये वृद्धि हमें मिल जाएगी 17xy/25। ये वृद्धि का प्रतिशत हमें निकालना है। तो वृद्धि का प्रतिशत बराबर वृद्धि बट्टे जो है पुराना क्षेत्रफल और गुणे, इसे हल कर लेंगे। तो 25 चौका 100 और 17 चौका 68, xy कट जाएगा, यानी 68% आपका जो है वृद्धि का प्रतिशत आ गया। अगला प्रश्न बच्चों इस प्रकार से है, 35 मीटर त्रिज्या वाले पहिए को 2 चक्कर घुमाने में कुल कितनी दूरी तय होगी। तो किसी भी पहिए को एक चक्कर घुमाने पर कितनी दूरी तय करनी पड़ती है, जितनी उसकी परिधि होती है। तो यहाँ पर हम इस पहिए की परिधि निकालेंगे और उसका दोगुना कर देंगे, तो कुल तय की गई दूरी हमें पता चल जाएगी। तो जो पहिया है वो क्या है, वृत्ताकार है। तो पहिए की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr। तो 2 गुणे पाई का मान 22/7 और r जो है त्रिज्या दी गई है प्रश्न में 35 मीटर। इसे सरल कर लेंगे, 7×5 = 35, 5 दूना 10 और 22 गुणे 10 220 मीटर एक चक्कर में उसके द्वारा चली गई दूरी हो गई। तो 2 चक्कर में चली कुल दूरी कितनी हो जाएगी, इसका दोगुना हो जाएगी। 2 चक्कर में चली दूरी, 2 चक्कर में चली दूरी बराबर 2 गुणे 220 मीटर। तो ये क्या हो जाएगा, 440 मीटर कुल दूरी चली गई है। यही आपका अभीष्ट उत्तर हो गया। अगला प्रश्न बच्चों, अली सोनू से 15 वर्ष बड़ा है। 5 वर्ष पूर्व अली की उम्र सोनू की उम्र से 3 गुना थी। तो अली की वर्तमान उम्र क्या होगी।
तो यहाँ प्रश्न में दिया गया है अली जो है सोनू से 15 वर्ष बड़ा है। सोनू कितना है, तो ये सोनू को हम मान लेते हैं कि माना सोनू की वर्तमान उम्र हम ये मान लेते हैं कि सोनू की वर्तमान उम्र क्या है, x वर्ष है। तो इसलिए अली की वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी, अली की वर्तमान उम्र, ये जो है सोनू से 15 वर्ष बड़ा था तो x प्लस 15 वर्ष ये जो है इसकी वर्तमान उम्र हो जाएगी, सोनू की और अली की। अब जो प्रश्न में दिया गया 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व सोनू की जो उम्र थी वो कितनी थी, वर्तमान में x वर्ष है तो 5 वर्ष पूर्व क्या थी, x माइनस 5 ईयर्स। और अली की उम्र जो थी 5 वर्ष पहले कितनी रही होगी, तो जो वर्तमान है उसमें से हम क्या करेंगे, तो सोनू की उम्र जो है 5 वर्ष पूर्व क्या थी, x माइनस 5, और अली की 5 वर्ष पूर्व उम्र थी x प्लस 10 ईयर्स। तो अब इसमें कंडीशन दी गई है कि 5 वर्ष पूर्व अली की जो उम्र है वो सोनू के उम्र से 3 गुना थी। तो प्रश्नानुसार यहाँ कंडीशन क्या बन रही है, सोनू की उम्र जो है x माइनस 5 और अली की उम्र x प्लस 10, 5 साल पहले, और अली की जो उम्र थी वो सोनू से 3 गुना थी। तो यदि हम सोनू की उम्र में 3 से गुणा कर दें तो इन दोनों की उम्र बराबर हो जाती है। अब इसे हम सरल करेंगे तो 3x माइनस 15 इक्वल टू x प्लस 10, पक्षांतर कर लेंगे 3x माइनस x इक्वल टू 10 प्लस 15, तो 3x माइनस x क्या हो गए 2x, और यहाँ 10 प्लस 15 क्या आ गया 25। तो इस प्रकार x हमें मिल गया 25/2 यानी 12.5 ईयर्स, 12.5 वर्ष। तो 12.5 वर्ष क्या आ गया, x आ गया, और x हमने लिया था सोनू की उम्र, तो अली की उम्र कितनी थी, इससे 15 वर्ष अधिक। तो इसलिए अली की उम्र, अली की वर्तमान उम्र, अली की वर्तमान उम्र क्या हो जाएगी, हम इस 12.5 में कितना जोड़ेंगे, 15 वर्ष और जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा, 15 और 12 27 और हाफ, यानी 27.5 वर्ष इसकी वर्तमान उम्र थी अली की। तो यही हमारा अभीष्ट उत्तर हो गया। अगला प्रश्न बच्चों, यदि किसी परीक्षा में राज ने रोहित से 10% कम अंक प्राप्त किए हो तो रोहित ने राज से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो यहाँ दो बच्चे हैं, राज है और रोहित है। तो पहली कंडीशन में दिया गया किसी परीक्षा में राज ने रोहित से 10% अंक कम प्राप्त किए हैं। तो मान लेते हैं कि माना रोहित के प्राप्त अंक, रोहित के अंक कितने हैं ये हम मान लेंगे x हैं। तो इसलिए राज के अंक या राज के प्राप्तांक लिख सकते हैं, कितने हैं 10% कम है। तो x से x का 10% कम करना है। तो 10% x का कितना होगा, x गुणे 10/100, और हल करने पर क्या आएगा x माइनस x/10, और सरल करने पर 9x/10 मिल जाएगा। यानी राज के अंक कितने हैं 9x/10। अब पूछा गया रोहित ने राज से कितने अंक अधिक प्राप्त किए। रोहित व राज के प्राप्तांक का अंतर, रोहित ने कितने अधिक प्राप्त किए थे, तो x माइनस 9x/10।
तो घटाने पर यहाँ मिलेगा 10x माइनस 9x यानी कि x/10 इतने अधिक प्राप्त किए थे। अब इसका प्रतिशत निकालना है, तो प्रतिशत अंतर कितना है ये हमें निकालना है, कितना प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त किया था। तो प्रतिशत अंतर निकालने के लिए ये आपका अंतर हो गया और बट्टे यहाँ पर हम राज के प्राप्तांक लेंगे, क्योंकि राज से कितने अधिक अंक प्राप्त किए हैं ये हमें बताना है। तो यहाँ 9x/10 लिखेंगे, तो 9x और /10 कहाँ जाएगा, ये अंश में आ जाएगा। और प्रतिशत निकालना है तो क्या करेंगे, गुणे 100 कर लेंगे। तो इस प्रकार प्रतिशत अंतर क्या हो जाएगा, यहाँ से आप हल कर लीजिए, 10 और 10 कैंसिल, ये x इस x से कैंसिल हो गया, बचा क्या 100/9%। और इसे सरल करेंगे तो 11 बार में 99 हो जाएगा, एक शेष बचेगा। तो 11 सही 1/9% अधिक अंक उसने प्राप्त किए। तो इस प्रकार जो प्रश्न पूछा गया था कि रोहित ने राज से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त किए, तो उसका उत्तर क्या हो गया, 11 सही 1/9% अधिक अंक प्राप्त किए। अगला प्रश्न बच्चों, यदि किसी पूर्णांक संख्या के 3 गुने में 21 जोड़ने पर 99 प्राप्त होता है तो वह संख्या कौन सी है। तो इसे हल करने के लिए हम मान लेते हैं कि माना वह पूर्णांक संख्या क्या है, x हम मान लेते हैं। तो हमने x ले लिया। अब प्रश्न में जो कहा जा रहा है, प्रश्नानुसार संख्या के 3 गुने यानी x का 3 गुना कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। और उसमें 21 जोड़ने पर वह संख्या कितनी हो जाती है, 99 हो जाती है। तो वह संख्या कौन सी है। अब ये एक समीकरण हमें मिल गया, 3x + 21 = 99। इसे हमें सरल कर लेना है। तो यहाँ आपको मिलेगा 3x = 99 और 21 को पक्षांतर करेंगे तो ये घट जाएगा। तो 9 - 1 8, 9 - 2 7। तो 3x = 78। तो x = कितना आ गया, x बराबर 78/3 भाग दे दीजिए, 3 दूना 6 और 3 छक्का 18। x का मान कितना आ गया, 26, यानी कि वह संख्या क्या थी, 26 थी। यही हमारा अभीष्ट उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है बच्चों, यदि 3 वर्ष में 1200 रुपए का ब्याज उतने ही समय में 1500 के ब्याज से 60 रुपए कम हो तो ब्याज की दर बताइए। तो यहाँ कौन से ब्याज की बात की जा रही है, साधारण ब्याज की। तो साधारण ब्याज में आप साधारण ब्याज ज्ञात कैसे करते हैं, इसका सूत्र होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे बट्टे 100। तो यहाँ साधारण ब्याज का सूत्र क्या है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टे 100। तो यहाँ मान लेते हैं कि माना जो है ब्याज की दर, माना ब्याज की दर बराबर R% वार्षिक है। ठीक है। तो अब हमें साधारण ब्याज ज्ञात करना है, सिंपल इंटरेस्ट। ये हो जाएगा मूलधन 1200 रुपए, दर हमने R मान ली है और समय क्या दिया गया है, 3 वर्ष का समय, बट्टे आप 100 करेंगे। तो सरल करने पर ये 00 कट जाएगा। तो 12 × 3 36, 36 R। तो ये पहला साधारण ब्याज है जो 3 वर्ष के लिए 1200 रुपए पर था। दूसरा जो साधारण ब्याज निकलेगा वो निकलेगा, इसे हम 1 मान लेते हैं और इसे 2 मान लेते हैं, SI1 और SI2। इसे सरल करने पर 00 कैंसिल हो जाएगा। तो 15 × 45 R। और प्रश्न में दिया गया है कि जो 1500 रुपए का जो ब्याज निकला है वो 1200 रुपए वाले ब्याज से 60 रुपए अधिक है। ठीक है, यानी कि 45 R जो है ये 36 R से कितना अधिक है, 60 रुपए अधिक है। तो इसका अंतर यहाँ निकाल लेंगे और यहाँ पर एक समीकरण हमें मिल गया, तो इसे हम हल करेंगे।
तो हल करने में मिलेगा 9r इक्वल टू 60, यानी कि r बराबर क्या हो गया 60/9। तो जब इसे सरल करेंगे तो 3 से दोनों कटेंगे, 3 से 20 बार में ये कट जाएगा और 3 बार में ये कट जाएगा। तो इसे सरल करेंगे तो 3 छक्का 18 सही 2/3, 6 सही 2/3% जो है ब्याज की दर थी, 6 सही 2/3%। और यही आपका अभीष्ट उत्तर हो गया। तो बच्चों अगला प्रश्न है 5, 10 तथा 15 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। तो अगर 4 राशियां अनुपात में होती हैं तो वहां क्या होता है, वहां एक समानुपात हो जाता है। तो जैसे 5:10 और समानुपात का चिन्ह होगा 15 और चौथे अनुपात में। चौथा अनुपात हमें ज्ञात करना है तो मान लेते हैं कि वो चौथा अनुपात क्या है, x है। अब यदि 4 राशियां समानुपात में होती हैं तो यहां पर एक सूत्र होता है। सूत्र बताने से पहले मैं बता दूं कि मध्य पद किसे कहते हैं और उत्तर पद किसे कहते हैं या बाह्य पद। तो जो पहले और आखिरी पद हैं इन्हें हम बाह्य पद या फिर उत्तर पद कहते हैं, और जो बीच के दोनों पद हैं उन्हें मध्य पद कहते हैं। तो यहाँ पर एक फार्मूला है, एक सूत्र है अनुपात में कि बाह्य पदों का गुणनफल ये जो है ये बराबर होता है मध्य पदों के गुणनफल के। तो यहाँ प्रश्न में आपके बाह्य पद कौन कौन से हैं, ये 5 है और ये x है, यानी 5 गुणे x जो होगा वो 10 गुणे 15 के बराबर होगा जो कि मध्य पद हैं। तो यहाँ एक समीकरण का रूप आपको मिल गया, इसे ही हमें सरल कर लेना है। तो बाएं पक्ष में जो 5 था वो दाएं पक्ष में आकर के भाग हो जाएगा और इसे सरल कर लेंगे तो 5 तिया 15, 3 बार में कट गया, क्या बचा 10 गुणे 3, तो 10 तिया 30, यानी जो हमारे चौथा अनुपात था वो क्या था 30 था। तो ये आपका अभीष्ट उत्तर हो गया 30। तो बच्चों यहाँ अगला प्रश्न है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस तरह के कई प्रश्न पूछे गए हैं परीक्षाओं में। तो ये प्रश्न है कि 2 टीवी का मूल्य 3 रेडियो के मूल्य से 3200 रुपये अधिक है। यदि एक रेडियो और एक टीवी के मूल्यों का अनुपात 3:7 हो तो एक रेडियो का मूल्य क्या है। तो यहाँ रेडियो और टीवी के मूल्यों का अनुपात दिया गया है, तो मान लेते हैं कि माना एक रेडियो का मूल्य 3x है, क्योंकि अनुपात में दिया गया 3 और 7 का अनुपात है, तो एक रेडियो का मूल्य हम 3x मान लेते हैं, तथा एक टीवी का जो मूल्य है, टेलीविजन का मूल्य कितना हो जाएगा, ये हम मान लेते हैं 7x। अब प्रश्न में दिया गया है 2 टीवी का मूल्य, तो प्रश्नानुसार कंडीशन क्या बनेगी, प्रश्नानुसार 2 टीवी का मूल्य, तो एक टीवी 7x है, 2 टीवी का मूल्य क्या हो जाएगा 2 गुणे 7x। 3 रेडियो के मूल्य से तो एक रेडियो का मूल्य कितना है 3x, और 3 रेडियो का मूल्य क्या हो जाएगा 3 गुणे 3x, और ये वाला मूल्य इस वाले मूल्य से अधिक है, तो दोनों का अंतर कितना है 3200। कितना अधिक था 3200 रुपये अधिक था, यानी कि 2 टीवी का मूल्य 3 रेडियो के मूल्य से 3200 अधिक था। तो यहाँ एक समीकरण प्राप्त हो रहा है 7 दूना 14x माइनस 3 तिया 9x बराबर कितना हो गया 3200। अब इसे हम सरल कर लेंगे तो 14 माइनस 9 5 हो गया, 5x बराबर 3200, तो x मिल जाएगा 3200 बट्टे 5। इसे सरल करेंगे 5 छक्का 30, 5 चौका 20, 0, यानी 640 रुपये x का मान आ गया। और हमें ज्ञात क्या करना है एक रेडियो का मूल्य, इसलिए एक रेडियो का मूल्य
एक रेडियो का मूल्य हमने माना है 3x, तो 3 गुणे 640, x का मान यहाँ रख दिए। तो इसे गुणा कर लेंगे हम, 3 गुणे 0 0, 3 चौका 12, 3 छक्का 18 और 1 19, यानी एक रेडियो का मूल्य हमें क्या मिल गया 1920 रुपये। और यही हमारा अभीष्ट उत्तर हो गया 1920 रुपये। अगला प्रश्न है बच्चों, एक घनाकार गोदाम है जिसकी विमाएं 20 मीटर, 25 मीटर और 10 मीटर हैं। इसमें 2 मीटर बाई 1.25 मीटर बाई 1 मीटर विमाओं वाले कितने डिब्बे रखे जा सकते हैं। तो इस प्रश्न में पहले हमें क्या करना होगा, गोदाम का आयतन निकालना पड़ेगा, जो कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई से निकलेगा। उसी प्रकार एक डिब्बे का आयतन 2 गुणे 1.25 गुणे 1 से निकलेगा, और फिर गोदाम के आयतन में हम डिब्बे के आयतन से भाग कर देंगे। तो आइए सबसे पहले गोदाम का आयतन निकालते हैं। गोदाम का आयतन, गोदाम का आयतन कितना हो जाएगा 20 गुणे 25 गुणे 10, ये क्या हो जाएगा घन मीटर। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई हमने कर दिया। इसी प्रकार से एक डिब्बे का आयतन कितना निकलेगा, एक डिब्बे का जो आयतन होगा वो 2 मीटर गुणे 1.25 मीटर गुणे 1, ये घन मीटर में ये भी आ जाएगा। अब कितने डिब्बे रखे जा सकते हैं, इसके लिए डिब्बों की संख्या कैसे निकालेंगे हम। डिब्बों की संख्या बराबर गोदाम का आयतन बटे एक डिब्बे का आयतन। तो गोदाम का आयतन हम लिख लेते हैं 20 गुणे 25 गुणे 10, और बट्टे में एक डिब्बे का आयतन 2 × 1.25 × 1। अब इसे हम सरल कर लेंगे। तो सरल कैसे करेंगे, इस दशमलव को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, अंश और हर में 100 से गुणा कर दें। तो 20 गुणे 25 गुणे 10, और यहाँ हमने 100 से गुणा कर लिया, और जब हर में 100 से गुणा करेंगे तो ये दशमलव हट जाएगा, यानी 2 गुणे 125 और गुणे 1 हो जाएगा। अब सरल कर लें, तो 25 से 125 5 बार में कट जाएगा, ठीक है। फिर 2 से हम 20 को काटेंगे 10 बार में, 5 से 10 को काट लीजिए 2 बार में, तो सब कुछ हर से आपका खत्म हो गया। अंश में क्या बचा, 2 गुणे 10 यानी कि 20, और 20 गुणे 100 यानी कि 2000। तो कितने डिब्बे रखे जा सकते हैं, 2000 डिब्बे उस गोदाम में रखे जा सकते हैं। बच्चों प्रश्न संख्या 10 है, यदि 7x/63 = 1/9 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो ये जो है एक चर में रेखीय समीकरण है, 7x/63 = 1/9। तो इसे सरल करने के लिए हम क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे। तो 7x का गुणा 9 में करेंगे और 63 का 1 में करेंगे। तो 7x गुणे 9 = 63 × 1, तो 7 × 9 = 63, x बराबर 63। तो x बराबर कितना हो जाएगा 63/63। जब इसे पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये भाग में बदल जाएगा। तो 63/63 क्या आ गया, 1 आ गया, यानी x का मान आ गया 1, और यही हमारा अभीष्ट उत्तर हो गया। हमें x का ही मान ज्ञात करना था। तो बच्चों ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे गणित विषय से संबंधित, जो कि अक्सर आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इनका आप अभ्यास जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।